वेलकम टू माय क्लास। बच्चों, हम विषय हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी विषय के कक्षा 6 के पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से कविता पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वह चिड़िया जो। बच्चों, पिछले भाग में हमने देखा कवि का परिचय, कविता को सस्वर वाचन किया, फिर कविता का पहला काव्यांश उसको पढ़ा, उस काव्यांश का विश्लेषण किया। अब देखते हैं इस काव्यांश का प्रसंग, भावार्थ, विशेष, थोड़े शब्दार्थ, उसके ऊपर पूछे गए प्रश्न उत्तर को हम थोड़ा विश्लेषण देखते हैं। अभी काव्यांश में कवि क्या कहना चाहते थे कि यह जो चिड़िया है, कवि अग्रवाल जी इन्होंने इस कविता के द्वारा जिस चिड़िया का वर्णन किया है वह कैसी है, छोटी है, नीले पंखों वाली है, संतोषी चिड़िया है। इस कविता के द्वारा, इस चिड़िया के द्वारा हमें मानव को कवि प्रेरणा देना चाहते हैं या संदेश देना चाहते हैं कि हमें भी जो कुछ मिलता है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, समाधानी होना चाहिए और इस प्रकार हमारा जीवन खुशी से व्यतीत करना चाहिए। अब देखते हैं इस कविता का या इस काव्यांश का या इन पंक्तियों का प्रसंग। बच्चों, किसी भी चीज़ का जब हम प्रसंग लिखते हैं, चाहे वो कविता का हो या किसी पाठ्यांश का या पाठ में आए हुए किसी पंक्तियों का, तो प्रसंग लिखते समय हमेशा उस प्रसंग कहाँ से लिया गया है, कौन से पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, उसका नाम लिखना चाहिए। अगर कविता से पूछी गई है तो कविता का नाम लिखो, अगर पाठ से पूछा गया है तो पाठ का नाम लिखो। उसके बाद उसमें हम लिखेंगे कविता का कवि का नाम, या पाठ का रहता है तो पाठ के लेखक का नाम लिखते हैं। उसके बाद उस प्रसंग में हम क्या लिखते हैं कि उस कविता के द्वारा हमें कवि क्या संदेश देना चाहता है, कि प्रसंग कहाँ से है, वो किस प्रकार से वहाँ पर उस चिड़िया का क्या संबंध दिखाया गया है, वो वहाँ पर लिखना चाहिए। तो देखते हैं इस काव्यांश पर, कविता का पहला जो काव्यांश है उसका प्रसंग देखते हैं। मैंने लिखा है, प्रस्तुत पंक्तियाँ वह चिड़िया जो इस कविता से ली गई है और इस कविता के कवि है केदारनाथ अग्रवाल जी। देखो, जब हम प्रसंग में या उत्तर में जब भी कोई इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वाक्य लिखते हैं, कवि का, लेखक का, पाठ का, कविता का नाम लिखते हैं, तो उसे हमेशा पेंसिल से रेखांकित करना चाहिए, अर्थात उसे अंडरलाइन करना चाहिए। इससे हमारा उत्तर दिखने में अच्छा दिखता है। और साथ ही साथ जब हम आंसर लिखते हैं तो आंसर में भी महत्वपूर्ण आए हुए वाक्यों को, पंक्तियों को या शब्दों को हमें पेंसिल से अंडरलाइन करना चाहिए। अभी यहाँ पर मैंने देखो प्रसंग में कविता के नाम को और लेखक के नाम को मैंने अंडरलाइन कर दिया है, तो इससे हमारा पूरा ध्यान उसके ऊपर जाता है। तो आंसर में हमें हमेशा पेंसिल का अंडरलाइन करके उपयोग करना चाहिए। तो यह प्रसंग में देखा हमने कि यह कविता है वह चिड़िया जो, इसके लेखक है केदारनाथ अग्रवाल जी। अब इस कविता के माध्यम से कवि ने क्या कहा है, एक चिड़िया के खान पान मतलब क्या होता है, उसके खाने पीने का तरीका, रहन सहन का तरीका। तो चिड़िया के खान पान तथा उसके रुचियों के बारे में, रुचि मतलब उसका कहाँ पर इंटरेस्ट है, उसके बारे में हमें बताने की कोशिश की है। तो ये हुआ इस काव्यांश का प्रसंग। अब देखते हैं कविता का भावार्थ का अर्थ। भावार्थ के बदले में हम सरल अर्थ भी लिख सकते हैं। इस भावार्थ में क्या लिखना चाहिए, इस भावार्थ में हमेशा कविता के जो काव्यांश पूछे जाते हैं या पंक्तियाँ पूछी जाती है उसमें उसका अर्थ क्या होता है वह लिखना चाहिए। अभी हमारा काव्यांश था, उसके ऊपर जो भावार्थ है वो इस प्रकार है। इस कविता में कवि कह रहे हैं कि चिड़िया को जुंडी अर्थात दूध भरे गेहूँ, ज्वार, जौ, बाजरे, धान की रसीली कच्ची पक्की बालिया के दानों को चोंच मारकर खाने में बहुत आनंद आता है। देखो, हमने कविता जब पढ़ी, विश्लेषण के साथ पढ़ी थी, तो हमने ये सारी चीज़ें देखी थी कि क्या चिड़िया क्या कर रही है, चोंच मारकर क्या खाने की कोशिश कर रही है,
दूध भरे गेहूँ के अर्थात जुंडी के दाने, और वो कैसे है, दूध भरे मतलब कच्ची अध पकी। और उसके साथ साथ वह उन्हें किस प्रकार खा रही है, रुचि के साथ, बड़े प्रेम से और रस लेकर खाना मतलब आनंद के साथ खाना। उसके बाद नीले पंखों वाली जो चिड़िया है वो कैसी है, छोटी है, थोड़ा सा ही अनाज खाकर वह क्या करती है, संतोष प्राप्त करती है। संतोष का अर्थ हमने देखा था संतुष्ट होना। संतोष प्राप्त करने वाली चिड़िया का कहना है कि उसे भोजन में अनाज के दाने बहुत प्रिय है। तो यह हुआ इस काव्यांश का भावार्थ। अब देखते हैं इस काव्यांश की विशेषता। देखो, विशेषता लिखते समय हमें क्या कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि विशेषता लिखते समय हमें जो काव्यांश पूछे गए हैं या कविता की जो पंक्तियाँ पूछी गई हैं, तथा अगर पाठ में से पूछा जाता है तो उस पंक्तियों के द्वारा लेखक या कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं वह हम उस विशेष में लिख सकते हैं। तो इस काव्यांश की विशेषता इस प्रकार है। कवि नीले पंखों वाली संतुष्ट चिड़िया का उदाहरण देकर मानव को संदेश देना चाहता है कि मानव को ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। जीवन में जो कुछ थोड़ा सा मिल जाए उसमें संतुष्ट होना चाहिए। हमेशा संतोषी स्वभाव का और मेहनती होना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोगों ने कविता के काव्यांश के पहले काव्यांश के प्रसंग, फिर सरलार्थ अर्थात भावार्थ, और इस कविता के द्वारा, इस पंक्तियों के द्वारा कवि हमें क्या प्रेरणा देते हैं, क्या संदेश देते हैं, क्या सीख देते हैं, यह विशेषता हमने इस विशेष में देखे। अब इसके बाद देखते हैं कविता के उस काव्यांश में पूछे गए कठिन शब्दों का अर्थ अर्थात शब्दार्थ। शब्दार्थ में देखो, पहले देखा था हमने दूध भरे। दूध भरे का अर्थ क्या होता है, कच्चे या अध पके अनाज के दाने। उसके बाद जुंडी के दाने। जुंडी के दाने का अर्थ क्या होता है, गेहूँ, ज्वार, जौ, बाजरे आदि अनाज के दाने। उसके बाद रस से का अर्थ क्या होता है, स्वादपूर्वक। उसके बाद देखते हैं संतोषी मतलब संतुष्ट रहने वाली या समाधानी। अभी देखो ये शब्दार्थ का हमें क्या उपयोग हो सकता है, जब हमें एग्ज़ाम के समय प्रश्न पूछा जाता है कि समान अर्थ के शब्द लिखो या पर्यायवाची शब्द लिखो, तो आपको या एक प्रश्न पूछे जाते हैं या ए भी पूछ सकते हैं। अभी देखो, मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको देती हूँ। संतोषी, अगर आपको पूछा जाता है संतोषी इस शब्द का समानार्थी शब्द लिखो या पर्यायवाची शब्द लिखो, तो उसका उत्तर क्या होगा, समाधानी। उसका उत्तर लिखेंगे आप समाधानी। या फिर अगर इस अपोजिट भी पूछ सकते हैं, कभी कभी आपको क्या कहा जाता है कि उत्तर पूछा जाता है और उस जो गद्यांश दिया जाता है या पद्यांश दिया जाता है, पद दिया जाता है कविता, उसमें से ढूंढकर आपको लिखना होता है। जैसे कि अगर आपको कविता दी है, कुछ काव्यांश दिए है और पूछा जाए कि इस पर आपको प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है कि कविता में आए हुए या दिए हुए काव्यांश को पढ़कर समाधानी इस शब्द के लिए समान अर्थी शब्द ढूंढकर लिखिए। तो आप कविता पढ़कर या कोई भी गद्यांश या पद्यांश रहेगा तो वह पढ़कर उस समाधानी शब्द को ढूंढकर उसका अर्थ लिखना है। तो उसमें क्या, अगर आपको जो अर्थ शब्द दिया है वही लिखना है। तो कविता के उस काव्यांश में क्या शब्द था, संतोषी, तो आप लिखेंगे संतोषी।
संतोषी। बच्चों अभी देखो यहाँ पर कभी कभी आपको प्रश्न पूछा जाता है कि दिए गए पंक्तियों में या शब्द में गलत शब्द ढूंढकर उसको सही कीजिए। अभी मैंने यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि मैंने जो कुछ आंसर लिखे हैं उसमें कहीं मैंने गलत शब्द लिखे, ये जानबूझकर रखे हैं क्योंकि आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो गलत शब्द है उनको ढूंढकर सही शब्द बनाइए। तो यहाँ पर आदि शब्द है, इसकी मात्रा गलत हो चुकी है तो आपको वो गलत का सही करना है। उसके साथ साथ यहाँ पर और एक शब्द है, वो इस प्रकार लिखेंगे। अगर कहीं पर भी गलत शब्द होगा तो हम वहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जाता है, वो वहाँ पर आपको सही करके लिखना है। मैंने जानबूझकर कहीं ऐसे शब्द छोड़े तो आपके लिए ये होमवर्क रहेगा कि आप गलत शब्द वहाँ पर ढूंढो और उसको सही बनाओ, आपके लिए प्रैक्टिस। अभी इस काव्यांश पर पूछे गए कुछ प्रश्न हैं। तो सबसे पहले प्रश्न मैंने पूछा है, चिड़िया चोंच मारकर रुचि से क्या खाती है? क्या खाती है? चिड़िया चोंच मारकर जुंडी के दाने। आपको वहाँ पर कविता के में क्या शब्द है? जुंडी के दाने, लेकिन मैंने यहाँ पर विस्तार से उसका लिखा है आंसर। चिड़िया जुंडी अर्थात दूध भरे गेहूँ, ज्वार, जौ, बाजरे, धान की रसीली, कच्ची, पक्की बालिया के दानों को चोंच मारकर खाती है। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार रहेगा। अभी दूसरे प्रश्न देखिए, चिड़िया का स्वभाव कैसा है? कैसा है? वेरी गुड, संतोषी। चिड़िया का स्वभाव कैसा है? संतोषी। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, कविता में चिड़िया के लिए कौन से विशेषण का प्रयोग हुआ है? कोई बता सकता है मुझे विशेषण का अर्थ क्या होता है? हाँ, विशेषण का अर्थ होता है कि किसी भी संज्ञा या वस्तु के बारे में जो शब्द उसकी विशेष जानकारी बताते हैं, उसकी विशेषता की ओर ध्यान हमारा बढ़ाता है। उसकी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण। और चाहे वो क्रिया हो सकती है, संज्ञा हो सकती है। तो यहाँ पर संज्ञा दी गई है चिड़िया। चिड़िया क्या है? संज्ञा है। और चिड़िया के बारे में विशेष जानकारी देने वाले इस काव्यांश में कुछ शब्द आए हैं। तो उसमें से पहला है नीले पंखों वाली। देखो चिड़िया कैसी है? नीले पंखों वाली, मतलब ये नीले पंख वाली क्या है? उसकी विशेष जानकारी देने वाले शब्द है। तो ये नीले पंखों वाली संतोषी क्या हो जाएंगे? विशेषण। तो विशेषण का अर्थ होता है वाक्य में या सेंटेंस में आए हुए संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्द। तो यहाँ पर नीले पंखों वाली है, संतोषी है, और कोई हो सकता है तो आप भी वो लिख सकते हैं। तो बच्चों अभी इस भाग में हमने देखा कविता वह चिड़िया, जो इस कविता के पहले काव्यांश का विश्लेषण किया, फिर उसके बाद उसका प्रसंग, फिर उसका भावार्थ, फिर उसका विशेष। उसके बाद हमने कठिन शब्दों का अर्थ देखे, शब्दार्थ, उसके बाद कुछ प्रश्न उत्तर का अभ्यास किया, और इस प्रकार इस भाग में हम यहाँ तक ही देखेंगे। अब इसका अगला भाग हम देखेंगे, कविता के अगले काव्यांश के बारे में पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।